आज की कथा का रसपान श्रद्धालुजन करेंगे। लंका कांड का प्रसंग, जिस समय मेघनाद लंका से धुंधुभी बजाता हुआ सेना के साथ में युद्ध क्षेत्र में आ जाता है। इधर से प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी आज्ञा मांगते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दें। लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ। उस समय क्रोध कितना हुआ, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लाल लाल आंखें हो गईं, लोहू के कतरे आंखों में आ गए, भौहें हिलने लगी, ओठों को चबाने लगी। क्यों? कि मेघनाद प्रभु श्री राम जी के सामने कुछ न कहने वाली बात भी बोल गया था। तो प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मुझे आज्ञा दो, ये मेरी जोड़ी का है। क्यों? ये रावण का पुत्र है और मैं आपका पुत्र हूं। राम जी ने कहा, मेरे पुत्र, तुम तो मेरे भाई हो। कि नहीं प्रभु। का पुत्र कब से हुए? जब से माता सुमित्रा ने कहा। क्या कहा? आज से, कौन से दिन से? जिस दिन से अयोध्या से निकले थे तो माता से पूछने के लिए गए थे लक्ष्मण जी कि मां, राम जी के कहने से माता सुमित्रा से पूछने गए, मां मैं प्रभु श्री राम जी के साथ जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दे दो। तो माता सुमित्रा ने बड़ा सुंदर संवाद कहा, बड़ी सुंदर शिक्षा दी लक्ष्मण जी को। पुत्र, यहां तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। आज से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं और जानकी जी तुम्हारी माता हैं। और राम केवल तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि राम जी लक्ष्मण जी के लिए क्यों जा रहे थे? वो तो माता कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया था, वो तो उनके साथ जा रहे थे, बल्कि लोग कह रहे हैं उनके लिए जा रहे थे। बोला हाँ, क्यों? कि भगवान राम जी के अनुज हैं लक्ष्मण जी और ये शेष अवतार हैं। और इस पृथ्वी पर इतना भार हो गया है कि शेष कलमला रहे हैं, घबरा रहे हैं, अकुला रहे हैं। किसी के ऊपर अत्याचार, पाप, क्रोध, अनीति, इनका भार हो जाए तो पृथ्वी थरथराने लगती है, ढांपने लगती है, रोने लगती है, सोचती इसका समाधान करने वाला कौन है। तो जब जब पृथ्वी पर पाप होता है तब तब पृथ्वी रो करके ब्रह्मा के सामने रोने लगती है और साथ में सब देवता भी चले जाते हैं। तो इसलिए प्रभु, मेरी मैया ने कहा, माता सुमित्रा ने कहा था कि राम जी पिता हैं, जानकी जी माता हैं, इसलिए प्रभु वो रावण का पुत्र है, मैं आपका पुत्र हूं, पुत्र से पुत्र का युद्ध होगा, आप यहीं रहिए, मैं जाता हूं। लेकिन लक्ष्मण जी ने एक गलती कर दी यहां पर। क्या? कहते हैं क्रोध जब आए तो आदमी को बोध नहीं खोना चाहिए। लक्ष्मण जी को क्रोध जनकपुर में आया जब महाराज जनक ने कहा कि पृथ्वी क्षत्रियों से हीन हो गई है, कोई है ही नहीं। तो उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध आया, वाने कि ब्रह्मांड की तरह ये पृथ्वी को उठा करके फोड़ दूंगा। महाराज जनक, आपने समझा क्या? प्रभु श्री राम जी के विद्यमान होते हुए किसकी ताकत जो बोल जाए ऐसी बात? तो गुरु जी ने, यानी राम जी ने सेनों से, इशारे से लक्ष्मण जी को शांत किया तो लक्ष्मण जी मान गए। दूसरा क्रोध भरत के ऊपर किया लक्ष्मण जी ने कि मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रणभूमि में प्रभु श्री राम जी आपको अकेला देख करके आज भरत युद्ध के लिए आ रहा है। राम जी ने कहा, ना ऐसा नहीं हो सकता, लक्ष्मण तुम नादान जैसी बात कर रहे हो।
वहां क्रोध शांत किया, और यहां क्रोध आज लक्ष्मण जी को आया। आज भी आज्ञा मांगते हैं, वहां भी आज्ञा मांगी, लेकिन यहां आज्ञा के लिए राम जी ने मना नहीं किया, आज्ञा दे दी है। आयस मांगी राम कहूं कि आयस मांगी राम पे अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले सकोप तब बाण सरासन हाथ। यहां क्या लिखा है? आयस मांगी राम पह अंगदाद कपि साथ, लक्ष्मण चले, आज प्रणाम नहीं किया। क्रोध में राम जी को लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं किया और चले गए। का लक्ष्मण चले सकोप तब बाण सरासन, बाण और धनुष को हाथ में लेकर के क्रोध में प्रभु से आज्ञा मांग ली, लेकिन प्रणाम नहीं किया। अब कहते हैं लक्ष्मण जी की स्थिति क्या थी क्रोध में? छत जनयन और बाहु विशाला, छत जनयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनो कछु एक लाला रामा। दसानन सुभट पठाए, वहां दसानन नाना अस्त्र शस्त्र कही धाए रामा। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। फिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर के एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण लेकर के, लाल नेत्र हृदय और बाहु विशाल श्वेत हिमालय का सा रंग कुछ एक क्रोध से लाल हो गया है। लक्ष्मण जी गोरे थे लेकिन क्रोध से लाल हो गए हैं। उधर रावण ने लक्ष्मण जी के आने का समाचार सुना तो उसने योद्धा भेजे मेघनाथ के साथ, अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं। शिला नख और वृक्ष रूप आयुध लिए हुए कपि श्री रघुनाथ जी की जय जयकार करके लक्ष्मण जी के साथ चलते हैं। सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। यहां वहां से जय की इच्छा थोड़ी नहीं थी, अर्थात अपनी अपनी जय के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं दोनों तरफ से। मुठकन लातन दातन काटे, कपि जयशील मारि पुनि डांटे। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गही भुजा उपारू। अस ध्वनि पूरी रही नवखंडा, अस ध्वनि पूरी रही नवखंडा। धावै जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखै कौतुक
नव सुर वृंदा, कबहु के विस्मय कबहु आनंदा। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो घूंस से लात मारते हैं, दांतों से काटते हैं बानर। इस प्रकार जयशील बानर मारते और डांटते हैं। अच्छा, कोई मारे भी और डांटे और कहे कि प्रभु श्री राम जी की जय बोलो, वो कौन कह सकता है? जो धुरंधर होगा। तो राम जी की तरफ से बानर धुरंधर हैं, मारते हैं, दांत से काट लेते हैं, नखों से फाड़ देते हैं, पर्वत से चूर चूर कर देते हैं और पीट के फिर कहते हैं, कहे श्री राम जी की जय, श्री राम जी की जय बोल, ऐसे कहते हैं। यह धुनी नवखंडों में भर गई है। प्रभु श्री राम जी के नाम की धुनी उधर राक्षस राज रावण के नाम की धुनी आकाश मार्ग में भर जाती है। रुंड धड़ कट जाते हैं, रुंड भागने लगे और मुंड जो गिर जाता है वो भी अपने अपने स्वामी की जय बोलता है। आकाश में देवता समूह कौतुक देखते हैं। देवता आकाश मार्ग से ये देख रहे हैं तो कभी तो उनको विस्मय होता है, कभी आनंद होता है। जब वानर जय को प्राप्त होते हैं तो देवताओं को आनंद होता है, और राक्षस जय को प्राप्त होते हैं तो देवताओं को विस्मय होता है, दुख होता है। तो इतना भयानक युद्ध हुआ, कहा कि जमेहू गाड़े भरे भरे रुधिर, ऊपर धूरी उड़ाए, जिम अंगारन राशि पर मृतक धूम रही छाए, सिया भजी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवश दशरथ अजर बिहारी। बोली राघवेंद्र सरकार की। कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये बड़ी सुंदर बात है। ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे, लेकिन वो भेजेंगे कब? वो भी हमारे कर्मों के मुताबिक हमें भेजते हैं। हमारे अच्छे कर्म थे तो हमें ये मनुष्य का सुंदर शरीर मिला, और अच्छे कर लिए तो ये भी नहीं मिलेगा। तो बोले फिर इससे भी हाथ धो बैठेंगे? नहीं, वहां पहुंचेंगे जहां निरंतर आनंद ही आनंद है। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, भेज देंगे उधर जाएंगे। इसलिए कहना है, ओ तेरी
तेरी बीत चली, तेरी बीत चली रे उमरिया, तेरी बीत चली। थोड़ो थोड़ो कर ले तू हरि भजन उमरिया, तेरी बीत चली। अबहू कर ले हरि को भजन उमरिया, तेरी बीत चली। अबहू कर ले तू हरि भजन उमरिया, तेरी बीत चली। अबहू कर ले हरि को भजन उमरिया, तेरी बीत चली। तो कहते हैं ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि रुधिर गड्ढों में भर करके जम गया है, रक्त गड्ढों में भर के जम गया, ऊपर धूल जम गई। अब इसका अंदाजा लगा के देखें आप, अब तो वो अग्नि खत्म है। पहले माताएं चूल्हों में कंडे की आग से रोटी बनाती थीं, और जब आग थोड़ी ठंडी हो जाती थी और ऊपर उसके राख हो जाती, थोड़ी थोड़ी सी लाल दिखाई देती थी। वैसे ही युद्ध का स्थल है, वहां पर खड्डों में खून भरा हुआ है, ऊपर धूल जम गई है, थोड़ी थोड़ी खून की लालिमा दिखाई दे रही है, ऊपर ऊपर धूल है। तो कहते अंगारों की तरह वो स्थल दिखाई दे रहा है। इतना भयानक युद्ध हुआ। अब कहते हैं कि घायल जो वीर थे, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी के धर में बाण लगा हुआ है, करहा रहा है, वो वीरों की शोभा कैसी है युद्ध में जानते हैं? घायल वीर बिराजै कैसे, घायल वीर बिराजै कैसे, घायल वीर बिराजै कैसे। एक एक सके नहीं जीती, निश्चर छल बल करहि अनीति। क्रोधवंत तब भयहु अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। घायल वीरों की शोभा हो रही है जैसे टेसू के वृक्ष के फूल होते हैं। टेसू के वृक्ष के फूल कैसे होते हैं? उनमें कोई सुगंध नहीं होती। वैसे ही योद्धा किसी लायक नहीं है, अब कटे पिटे करहा रहे हैं। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा परस्पर क्रोध करके अत्यंत युद्ध लड़ते हैं, तो एक एक को नहीं जीत सकता और राक्षस छल बल से अनीति किया चाहता है। मेघनाथ छल बल का प्रयोग करता है, लेकिन राम जी के अनुज छोटे भाई लक्ष्मण धर्म युद्ध करते हैं। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध करके मेघनाथ का रथ तोड़ डाला और सारथी को मार दिया। उस समय मेघनाथ क्यों नहीं मरा? का वो छल बल का प्रयोग कर रहा था तो आसमान में उड़ गया। नाना युद्ध प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरै मम प्राणा। वीर घातिनी छाणे सुसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी।
मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गयो निकट भय त्यागे। निकट भय त्यागे। लक्ष्मण जी ने अनेक आयुध प्रहार किए, जिससे मेघनाद को प्राणांत तक की पीड़ा हुई। लक्ष्मण जी ने ऐसे प्रहार किए मेघनाद के ऊपर के प्राणों को पीड़ा हुई मेघनाद में। अब मेघनाद सोचने लगा कि अब तो कोई युक्ति नहीं है, अगर अब के प्रहार कर दिया तो मेरा प्राणों का अंत हो जाएगा। मेघनाद ने मन में विचार किया, संकट आ गया, अब मेरे प्राण ये लिया चाहता है। तो मेघनाद के पास एक शक्ति थी जिसका नाम था वीर घातनी। शक्तियों के जो प्रख्यात अस्त्रों के नाम होते थे, मेघनाद के पास जो शक्ति थी उसका नाम था वीर घातनी। जैसे रावण के पास तलवार थी, उसका नाम था चंद्रहास, और राम जी के धनुष का नाम क्या था? सारंग धनुष। भगवान विष्णु के चक्र का क्या नाम है? सुदर्शन चक्र। ऐसे ही मेघनाद के पास वीर घातनी शक्ति थी। ये आज मेघनाद ने अपने प्राणों पर आया हुआ प्रहार देख करके प्राण अब रक्षा नहीं हो सकती, तो प्राणों की रक्षा के लिए आज मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया। और ये शक्ति मेघनाद को ब्रह्मा जी से मिली थी। तो वीर को नाश करने वाली सांग जो बड़ी तेजवान छोड़ी, वो लक्ष्मण जी के हृदय में जाकर के लगी, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब मेघनाद पास आया, लक्ष्मण जी को उठाने लगा। मेघनाद सम कोटि सत योधा रहे उठाए, जगदाधार अनंत किमे उठे चले खिसियाए। आज मेघनाद लक्ष्मण जी को उठाने लगा। क्यों? कि बड़ी बड़ी बात करके आया था, पिताजी सुबह मेरा युद्ध का कारनामा देखना और मैं कल युद्ध में दोनों को बांध के लाऊंगा। तो लक्ष्मण जी की वीर घातनी शक्ति से मूर्छित कर दिया, उठा के रावण को दिखाने के लिए, रावण को प्रश्न करने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन अकेले मेघनाद से उठ नहीं रहे। तो कहा 100 करोड़ एक साथ में लगी। अच्छा, यहाँ बड़ी शंका होती है और कभी कभी हमें आपको भी लगता है कि एक लक्ष्मण से एक मेघनाद दोनों बराबर के हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो 100 करोड़ उसके शरीर में कहां लगे होंगे लक्ष्मण जी के शरीर पर। तो भगवान भोलेनाथ बड़े समाधान कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती मैं जानता हूं इस प्रश्न को सुन करके तुम्हें शंका हुई होगी, परंतु देखिए लक्ष्मण जी हैं कौन? लक्ष्मण जी हैं जगत के आधार का। किसने कहा? का नाम रखा था गुरु जी ने, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उधार। ये संसार के आधार हैं और ये शेष अवतार हैं। सारी पृथ्वी का वजन इनके एक ही सर पर है। तो 100 करोड़ की चलती क्या है? इनकी एक उंगली से 100 करोड़ लग जाए तब भी उंगली खाली रहेगी इनकी। पार्वती बड़ी प्रश्न हुई, प्रभु समाधान हो गया। तो आज भी लोग बहुत से कहते हैं कि लंका में लक्ष्मण जी का मेघनाद से युद्ध हो रहा था, तो 100 करोड़ सब झूठी बात है। झूठी जब तक समझेंगे उनके, जब तक वो सत्संग नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं। क्योंकि भगवान के लिए क्या है? मस्कें करें बिरंच प्रभु अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय राम भजें परवीन। वो क्या से क्या नहीं कर सकते, तो वो तो शेष अवतार हैं। तो क्या इनको और कोई नहीं उठा सकता? उठा सकता है। 2 उठा सकते हैं इनको। कौन? एक तो इनसे बड़ा हो वो उठा सकता है, दूसरा इनकी जिसके ऊपर कृपा हो, इनकी जिसके ऊपर कृपा हो वो उठा सकता है, दूसरा इससे बड़ा हो वो उठा सकता है। 2 ही उठा सकते हैं।
तो मेघनाद के ऊपर ना तो कृपा है और ना ही वो बड़े हैं, इसलिए उठा नहीं सकते। सुने गिरजा क्रोधानल जासु, सुन गिरजा क्रोधानल जासु, सुन गिरजा क्रोध। जासु सुन गिरजा क्रोधानल जासु, सुन गिरजा। चारे भुवन चारि दस आसु, सुन गिरजा क्रोधानल जासु, सुन गिरजा। एक संग्राम जीत को ताही, सेवई सुर नर अग जग चाही। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। य को तू हल जाने सोई, जापे दया राम की होई। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संध्या भई फिरी दो ऐनी, संध्या भई फिरी दो ऐनी, लगे संभारन निज निज सैनी। रामा लगे संभारन निज निज सैनी, सुन गिरजा क्रोधानल जासु, सुन गिरजा क्रोधानल जासु, सुन गिरि सुन गिरि सुन गिरिजा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती सुनो, जिसकी क्रोधाग्नि 14 भुवनों को जला सकती है, उसे संग्राम में कौन जीत सकता है? जिसकी देवता मनुष्य सब जगत सेवा करता है। और जो यहां लक्ष्मण जी की शक्ति लगी है, यह संग्राम की शोभा है। रघुनाथ जी के कौतूहल चरित्र कौन जान सकता है? परंतु इस चरित्र को वही जान सकता है जिस पर जा पर कृपा राम की हो। भगवान की जिसके ऊपर कृपा है, वो भगवान के गुप्त रहस्य को जान सकता है। कहीं कहीं तो राम जी ने साफ कह दिया है कि मेरे गुप्त रहस्य को वही जान सकते हैं जो जाने, जो जानन हारा। जो जानता है कौन? जिस पर कृपा प्रभु की होती है। जो जाने सो देई जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान को जान ले तो उस जानने वाले में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जब उनकी पूरी कृपा होती है जब ही मनुष्य जानता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, उनका क्रोध की अग्नि, उनका क्रोधानल अखंड ब्रह्मांडों को भस्म कर सकता है। तो क्या तुच्छ मेघनाद उनको मार सकता है? तो बोलो प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले यही तो रण की शोभा है। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, व्यापक ब्रह्म व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, व्यापक ब्रह्म। लक्ष्मण कहा बुझ
ही करुणा कर लक्ष्मण का। तब लगले आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख मान। तब सर्वव्यापक ब्रह्म अजित और जो संसार के ईश्वर करुणा सागर श्री राम जी हैं, वे कहने लगे कि सब तो आ गए हैं, परंतु लक्ष्मण कहां है? कौन कहे इस अशुभ सूचना को? कौन कहे कि लक्ष्मण कहां है? उनकी शक्ति लगी है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कहने की। लेकिन कहना नहीं पड़ा, उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। तब लगे पूछा लक्ष्मण कहां है? सब देख रहे हैं, कौन कहेगा, कौन बताएगा कि उनकी शक्ति लगी है। तब लगी, उसी क्षण हनुमान जी आ जाते हैं लक्ष्मण जी को लेकर के। और अनुज देख प्रभु अति दुख माना, छोटे भैया लक्ष्मण को देखा मूर्छित स्थिति में। प्रभु श्री राम जी को बहुत दुख लगा। आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, कोई है जो मेरे भैया लक्ष्मण को पहले की तरह करे। आज शोक है बानरी सेना में। जावंत कहने लगे प्रभु एक युक्ति है। क्या? जामवंत कहे वैद्य सुखे ना, जामवंत कहे वैद्य सुखे ना, जामवंत कहे वैद्य सुखे ना, जामवंत कहे। सुखे ना रामा, जामवंत कहे वैद्य सुखे ना, लंका रहे पठिए को लेना, जामवंत कहे। समेत तुरंता, जामवंत कहीं वेद सुखे ना, जामवंत कहीं, जामवंत कहीं वेद सुखे ना, जामवंत कहे वैद्य सुसे। जावंती
कहने लगे प्रभु जी, वैद्य है जिसका नाम है सुसैन, परंतु वो तो लंका में रहता है, लेने कौन जाए? सब आज्ञा के लिए आतुर खड़े हैं। हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैं लेके आऊंगा, मैं जाता हूं। हनुमान जी कैसे गए? छोटा सा रूप धारण करके। छोटा सा रूप धारण कैसा किया? जैसे प्रविश नगर कीजिए सब काजा। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को हृदय में धारण किया और छोटे मच्छर के समान रूप धारण करके पुनः लंका में गए। क्यों? कि बड़े रूप से जाते तो युद्ध होने लगा तो विलंब हो जाता। अब वैद्य को लाना है तो छोटे रूप में गए और वहां जाके पहुंचे सुसैन वैद्य के घर पर। देखा हनुमान जी ने, कहा जगाऊंगा तो आनाकानी न करे कहीं, अभी नहा लें धो लें सामान ले लें कोई। फिर सोचने लगे चलो अगर इनको ले चलें। वहाँ जाके ले भी गए। वहाँ जाके कहने लगे कि दवा तो हमारी वहाँ पर है, थैला वहीं रह गया औषधि का। तो बोले फिर क्या करें? फिर दोबारा कोई आने घुसने नहीं देगा, लंका में सावधान हो जाएंगे, तो क्या करें? कवान के घर सहित ही ले चलो उसको, थैला जड़ी बूटी सब ले चलो। हनुमान जी ने उसके घर को उठा लिया, पूरे घर सहित सुसैन वैद्य को लंका से उठा करके रामादल में पहुंचे और वहां जाकर के जगाया उसको। तो देखने लगा मैं कहां आ गया। प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है सुसैन वैद्य। रघुपति चरण सरोज सिर नायऊ आई सुसैन, और कहा नाम गिरि औषधि जाओ पवन सुत लेन। सुसैन वैद्य ने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने कहा वैद्य जी मेरे भाई का उपचार करिए। तो कहते हैं कथा में रंग डालने के लिए, कथा में आनंद डालने के लिए कथाकार अच्छी अच्छी बात कहते हैं। जो रामलीला होती थी उनमें कुछ और कहते थे। कहते मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं। प्रभु मैं तो रावण का वैद्य हूं, आपका कैसे कर सकता हूं? तो कहा मुझे उचित तो यह है कि मैं रावण का वैद्य हूं तो रावण का ही उपचार करूं। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं वैद्य जी अगर परमात्मा को पहचानने वाले और वैद्यों के अंदर अंतर हुआ भेद समझने लगे तो वो ना वो वैद्य है ना वो परमात्मा के तत्व को पहचानने वाला है। इसलिए वैद्य के अंदर कोई भेद नहीं होता कि हम तो उस बिरादरी का इलाज करेंगे, उसका करेंगे उसका नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। वैद्य सबका होता है। जैसे भगवान का भक्त सबका होता है ऐसे ही वैद्य सबका होता है। ये ज्ञान वैद्य सुसैन के दिमाग में भर गया तो कहने लगा प्रभु जी मैं अब उपचार करता हूं, लेकिन औषधि यहाँ तो है नहीं। हनुमान जी कहने लगे इसीलिए तो घर सहित लाए हैं हम, यहाँ क्यों नहीं? बहाना मत लगाना कि नहीं नहीं हनुमान जी मेरे पास भी नहीं है, लंका में भी नहीं है। तो बोले कहाँ है? बोले औषधि तो बहुत दूर है यहाँ से, बड़ा असंभव है उनका लाना। हनुमान जी कहने लगे बताइए तो सही, हम ही तो हैं जो असंभव को संभव करते हैं। तो कहा नाम गिर औषधि। हनुमान जी आप जाइए। तो हनुमान जी के लिए हम पहले से तैयार खड़े हैं। तो दीजिए आस से स्वामी बूटी लाने को, दीजिए आस से स्वामी बूटी लाने को, दीजिए आस से स्वामी बूटी लाने को। अभी जाता हूँ स्वामी तुरंत लाता हूँ स्वामी, अभी जाता हूँ स्वामी तुरंत लाता हूँ स्वामी, अभी जाता हूँ स्वामी तुरंत लाता हूँ स्वामी। दास हाजिर है, दास हाजिर है तुरंत उड़ जाने को। ओ दीजिए आशीष है स्वामी बूटी लाने को, दीजिए आस से स्वामी बूटी लाने को, दीजिए आस से स्वामी बूटी लाने को। ओ दीजिए आशीष है स्वामी बूटी लाने को, दीजिए आस से स्वामी बूटी लाने को।
बोली राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी एकदम से कहने लगे, प्रभु मैं जाता हूं, कौन सा कार्य है संसार में कठिन जो हनुमान जी से ना हो। इसलिए उनको कहा है, एक नाम हनुमान जी का संकट मोचन है। संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में। संसार में कौन अनभिज्ञ है हनुमान जी से। जो कार्य न हो सके, भूत प्रेत बाधा बीमारी संकट कुछ भी हो, का प्रातः ले जो नाम हमारा। हनुमान जी तो ये कहते हैं, तादिन ताय न मिले आहारा। कितनी सुंदर बात कही, लेकिन इसका अर्थ बड़ा गहरा है। आहारा, जो संसार से जीता हुआ हो, किसी से हारा ही नहीं हो, वो नहीं मिलेगा। यानी हमें नहीं हरा सकता, चाहे संसार को हरा दे। तादिन ताय न मिले आहारा। आहारा कहते हैं जो किसी से नहीं हारा हो, संसार से जीत के आया हो, और वो हनुमान जी का नाम ले ले तो उससे भी हार जाएगा। आहारा वो नहीं मिलेगा।